नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा भाग 15 और अंतिम भाग में हिंदी दलित उपन्यासकार एवं उनके उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और उपन्यास से संबंधित ढेर सारी विविध बातें हैं जिनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कौन से उपन्यास के पात्र कौन से हैं और कौन सी बात उसमें कही गई है, इसको भी हम लोग ट्रिक से देखेंगे। और आज के इस वीडियो के साथ ही उपन्यास विधा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो चलें, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी दलित उपन्यास का विकास। और हिंदी दलित उपन्यास की बात करें तो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है, किंतु यह अप्राप्य है। कहने का आशय है कि सबसे पहला उपन्यास 1954 में रामजी लाल सहायक द्वारा बंधन मुक्त लिखा तो गया, लेकिन वो प्राप्त नहीं है। हम लोग यहाँ पर दलित उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं और दलित साहित्य से संबंधित एक वीडियो यूट्यूब पर मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, आप जा करके दलित साहित्य को देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। बात करें 1980 में प्रकाशित डीपी वरुणकृत अमर ज्योति रचना कालक्रम की दृश्य दूसरा दलित उपन्यास माना जा सकता है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। और आगे सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर, जो कि उपन्यास है, प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि प्रथम दलित उपन्यास की बात जहाँ पे आएगी 1994 में जयप्रकाश करदम द्वारा छप्पर। पहले छप्पर छपता भी था ना, दलित के पास देखे होंगे, दिमाग में रख लीजिएगा कि पहले दलित के पास क्या होता था, छप्पर होता था। बस दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। अपनी भावना को ठेस ना पहुंचाइए भाई, बस केवल याद हो जाए, ठीक है ना। तो प्रथम छप्पर दलित उपन्यास था, 1994 की बात है और जयप्रकाश करदम जी द्वारा लिखा गया था। चले अब आगे हम लोग देखते हैं हिंदी की अन्य दलित उपन्यास और उनके ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेखक और दूसरी तरफ उपन्यास दिखाई दे रहा है आपको। पहले हैं जयप्रकाश करदम, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास छप्पर 1994 में। कैसे याद करेंगे, तो देखिए जयप्रकाश के पास क्या था, एक करदम। करदम करदम माने बहुत पुराना, फटा, जीर्ण शीर्ण, क्या था, बोले छप्पर था, है ना, छप्पर था। तो बस जयप्रकाश का छप्पर, जयप्रकाश का छप्पर, बोले कब, बोले 94 में गिर गया, है ना। तो जयप्रकाश से हो गया जयप्रकाश और छप्पर से हो गया क्या, छप्पर। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो जयप्रकाश का छप्पर, जयप्रकाश का छप्पर, ठीक है। अगले उपन्यासकार हैं प्रेम कबाड़िया और मिट्टी की सौगंध 1995 में। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिए कि प्रेम के लिए कौन, बोले कबाड़िया। कबाड़िया को कबाड़िया कर लीजिए, क्या करता है, मिट्टी की सौगंध 95 बार खाता है ना। 95 बार क्या करता है, मिट्टी की सौगंध खाता है। कौन, प्रेम के लिए कौन, कबाड़िया। कबाड़िया कोई कबाड़िया व्यक्ति है जो कबाड़ा बटोरता था और उसको प्रेम हो गया था और सौगंध खाता है 55 बार की हम इससे प्रेम करते हैं, इनको क्या करेंगे, साथ इनका निभाएंगे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रेम के लिए कबाड़िया क्या करता है, बोले 95 बार मिट्टी की सौगंध खाता है। अगले जो दलित उपन्यासकार हैं मदन दीक्षित और इनका उपन्यास है मोरी की ईंट 1996 में। तो 96 को आप कह सकते हैं उल्टा सीधा, है ना। तो मदन क्या करते हैं, बोले 96, मोरी की 96 ईंट क्या करते हैं, लाते हैं। मोरी की 96 ईंट, मोरी की छाट, माँ से मदन, माँ से मोरी, माँ से मदन, माँ से मोरी। ये भी कह सकते हो मदन मोरी, मदन मोरी क्या करो, है ना, ईंट दे दो मुझे, ईंट दे दो। बस दिमाग में रख लीजिएगा मदन मोरी, मदन मोरी। तो मदन दीक्षित से हो जाएगा, मदन से हो गया मदन दीक्षित और मोरी से हो गया मोरी की ईंट 1996 में। इनके द्वारा लिखा गया दलित उपन्यास है। आगे है सत्यप्रकाश, आगे इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है जस तस भई सबेर 1998 में। कैसे याद करेंगे, तो कर लीजिएगा कि सत्यप्रकाश बता रहे हैं कि जैसे तैसे क्या हो गया भैया, है ना, सवेरा हो गया। बिल्कुल जैसे तैसे सवेरा हो गया, कब, 98 में, है ना, जैसे तैसे सवेरा हो गया। और मोहनदास नैमिषराय की बात करें तो दलित साहित्यकार माने जाते हैं और इनके द्वारा लिखा गया दलित उपन्यास है मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई, मुक्ति पर्व। तो कर लीजिए कि मोहनदास कहाँ, बोले मुक्ति पर्व में जाते हैं और वहाँ पर वीरांगना झलकार बाई को देखते हैं। कौन, मोहनदास, कहाँ, बोले मुक्ति पर्व में वीरांगना किसको, झलकारी बाई को देखते हैं, झलकारी बाई को देखते हैं। अगले उपन्यासकार हैं खेनाथ और इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है पलायन 2006 में और गांव का कुआं वर्ष 2000 में।
कैसे याद करेंगे? तो देखिए कोई केदारनाथ है, के नाथ तो कर लीजिए केदारनाथ, के नाथ क्या करते हैं, गांव के कुआं से पलायन कर लेते हैं। तो पलायन हो गया, पलायन से हो गया पलायन, और गांव के कुआं से हो गया गांव का कुआं। आगे है अजय नावरिया, उधर के लोग। तो अजय ने क्या किया, बोले अजय ने उधर के लोगों को क्या किया, निवारा, निवारा माने बचाया, है ना। और आप दिमाग में बना लीजिएगा ट्रिक कि उधर के जो दलित लोग थे उनको निवारा, किसने निवारा, बोले अजय ने निवारा। किधर के, बोले उधर के लोगों को, है ना। आगे है आर.एस. हरनोट हिडिंब। तो क्या हो गया, देखिए आर.एस. कोई है, उन्होंने क्या किया, हर नोट को क्या किया, हिडिंब वालों को बांट दिया। हिडिंब में कोई दलित बस्ती है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि आर.एस. ने क्या किया, सभी नोटों को हिडिंब के लोगों को बांट दिया, हिडिंब को बांट दिया, हिडिंब को दे दिया। क्या दिया, बोले हर नोट दे दिया। बस हर नोट से हो गया एस.आर. हर नोट, और हिडिंब से हो गया हिडिंब। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगले उपन्यासकार हैं अभय मौर्य, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है मुक्ति पथ। वहाँ पे भी आपने देखा था मुक्ति पर्व में मोहनदास ने मिश्राए थे, और यहाँ पर मुक्ति पथ है ना। तो अभय पथ कैसा होना चाहिए, बोले अभय तो मुक्ति पथ होना चाहिए। और जो व्यक्ति अभय रहता है उसका पथ भी देखे होंगे ना, बिल्कुल मुक्त रहता है, खाली रहता है, डरो ना, है ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि अभय मौर्य क्या, मुक्ति पथ। तो जो व्यक्ति अभय रहेगा उसका पथ भी क्या होगा, मुक्त रहेगा, दिमाग में रख लीजिएगा। मोहनदास मिश्रा का अगला ललित उपन्यास है आजार बाजार बंद है, आजार बाजार बंद है, ठीक है ना। मोहन क्या बता रहे हैं कि भैया देखो मोहन आ जाएंगे तो क्या होगा, आजार बाजार बंद रहेगा, आजार बाजार बंद रहेगा, है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा। नीलेश रघुवंशी की बात करें तो एक कस्बे का नोट इनके द्वारा लिखा गया, वर्ष 2012 में लिखा गया। तो देखिए नोट की बात जहाँ पे आ जाती है तो आपको अभी तक हम लोगों ने 3 नोट पढ़े हैं, जिनमें महेंद्र भल्ला का पढ़ा था, एक पति का नोट, ठीक है ना। उसके बाद आपने ममता कालिया का पढ़ा कि पत्नी के नोट, और अब फिर देखिए नीलेश रघुवंशी का है एक कस्बे के नोट, एक कस्बे के नोट। तो दिमाग में रखिएगा, इन तीनों से संबंधित कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो कन्फ्यूजिंग आपके पास किसी भी प्रकार की ना हो। अब आगे उपन्यास से संबंधित कुछ विविध पक्ष हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाने की बहुत ढेर सारी संभावना होती है। पहला मुख्य बिंदु है कि मनोहर श्याम जोशी ने अपने उपन्यास को खुद कह दिया है गप बाइस्कोप। गप बाइस्कोप किसने कहा, मनोहर श्याम जोशी ने अपने उपन्यास को कहा है। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास है, और प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए वर्ष 2012 में इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी दिया जा चुका है, तीसरी ताली के लिए। और ग्लोबल गांव का देवता, हमने देखा था यूट्यूब पर ढेर सारे हिंदी के जो विद्वान लोग हैं, अच्छे जानकार लोग हैं, जिनके चैनल को आप लोग देखते भी होंगे, तो ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास से संबंधित जो टॉपिक थी इसको पूछा गया था, उन्होंने अपने कहते हैं ना ये टेस्ट सीरीज में डाला था। तो ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र द्वारा लिखा गया है, इसमें आदिवासी समाज का चित्रण किया गया है। और आप जहाँ से भी अच्छी जानकारी मिले वहाँ से पढ़िए, बस मेरे साथ ट्रिक से याद करने के लिए जुड़े और याद करें बस। अगला है इला डालमिया की बात करें तो कवि आगे के जीवन को केंद्रित मान करके छत पर अर्पणा उपन्यास की रचना की गई है वर्ष 1988 में, ठीक है ना। इला डालमिया ने कभी आगे पर, ये देखो डालमिया ने क्या किया, आगे के ऊपर आगे छत पर अर्पणा नामक उपन्यास इन्होंने लिखा। तो क्या कह सकते हैं कि कौन, बोले डलिया लेके कौन, बोले अर्पणा छत पर है। डलिया लेके कौन है, बोले अर्पणा छत पर है। तो डलिया से आप डाल लीजिएगा डालमिया, और अर्पणा छत पर है ना। बस उपन्यास लिखा गया इनके द्वारा। अब आगे देखिए हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उसके पात्र, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके पात्रों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जिनमें पहला उपन्यास है सेवा सदन 1918 में, सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह और शांता। तो देखिए जब हम लोग ट्रिक पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या कहे थे कि प्रेम से, सेवा सदन में 18 जन प्रेम से रहते हैं, सेवा सदन 18 जन प्रेम से रहते हैं। तो सेवा सदन 18 जन से 1918 में ये ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्या होगा कि सेवा सदन में कौन 18 जन कैसे रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, कौन कौन उसमें है, बोले सुमन शांता के साथ गजाधर कृष्ण और पदम सिंह, गजाधर कृष्ण और पदम सिंह। बस दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि सेवा सदन में केवल बोले 18 जन, सुमन शांता बिल्कुल, गजाधर कृष्ण और पदम सिंह रहते हैं, ठीक है ना। आगे है रंगभूमि 1925 में,
और हम लोग इसको पढ़े थे तो रंगभूमि में तू पहुँच, टू और 5 था, 2 4 2 5, तू पहुँच, रंगभूमि में क्या कर, तुम पहुँच। प्रमुख पात्र सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जान सेवक, इंदु, जाह्नवी, मिठुआ, ताहिर अली। कैसे याद करेंगे, इतने ढेर सारे पात्र हैं। तो देखिए रंगभूमि में कौन पहुंचेगा, बोले जो सूर होगा, तो सूर से सूरदास हो गया। और कौन, जो सोफिया, सोफिया को माफिया भी कर सकते हो, जो सोफिया होता है, माफिया का भाई सोफिया भी रंगभूमि में पहुंचता है। भरत सिंह, भारत का जो सिंह होगा वो पहुंचेगा रंगभूमि में। और महेंद्र कौन, महेंद्र बाहुबली आप पढ़े हो ना, तो जो महेंद्र होगा वो कहाँ पहुंचेगा, रंगभूमि में पहुंचेगा। विनय वाला व्यक्ति भी पहुंचेगा। जो सुहावी होगा, सुभागी बड़े भाग वाला होगा, वो भी रंगभूमि में पहुंचता है। और जन सेवक, जान सेवक, जान का है ना, जान सेवक, सेवक जो होगा वो भी पहुंचेगा। इंदु पहुंचेंगी, जाह्नवी पहुंचेंगी, मिठुआ और ताहिर अली भी कहाँ पहुंचेंगे, बोले रंगभूमि में पहुंचेंगे। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आशा है कि आपको याद करने में सुविधा मिलेगी। अगले उपन्यासकार हैं कंकाल, 1929 में। और हम लोग पढ़ रहे थे ना कि दोनों क्या हो गए, कंकाल हो गए, दोनों से हो गया 29। तो आप यहाँ पे भी रख लीजिएगा कंकाल। प्रसाद कंकाल हो गए थे ना, प्रसाद का कंकाल, दोनों प्रसाद के दोनों कंकाल है ना। तो प्रसाद का कंकाल लिखा गया उपन्यास है कंकाल, तितरी इरावती जो कि एक अपूर्ण उपन्यास है। तो यहाँ पे कंकाल की बात आ जाती है तो दोनों हम लोग करते हैं, दोनों। ठीक है, अब कौन दोनों, तो उसके प्रमुख पात्र है विजय तारा, दूसरा कौन है मंगल और देवी रंजन, बाथम, किशोरी, रामा और घंटा। बस दो को ले लीजिए, बोले कंकाल हो गए कौन, बोले दोनों। तो दोनों को लीजिए, विजय और तारा कंगाल हो गए, एकदम बिल्कुल बेफिजूल खर्च किए होंगे, कंगाल हो गए। और कौन हो गए, बोले मंगल और देव रंजन कंगाल हो गए। और कौन, बाथम और किशोरी कंगाल हो गए, रामा और घंटी कंगाल हो गए। बस दो का जोड़ा बना करके आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगला उपन्यास है गबन, 1931 में। जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा कैसे दिमाग में बैठाएंगे। और गबन को हम लोग पढ़ रहे थे ना, गबन क्या वो कहते थे कि 3 वर्ड से एक शब्द बनता है, 3 वर्ड से अक्षर से एक शब्द बनता है, तो 3 का 1, गबन 31 हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्या जब कोई वस्तु रहे 3 और उसका आप 1 कर दो तो 2 का गबन हो जाता था। तो 3 का 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, बोले गबन। और गबन में 3 शब्द है, 3 वर्ण है और 3 वर्णों से एक शब्द बना हुआ है, तो ये भी गबन हो गया। जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए आप बैठा लीजिएगा। गबन बताए 31। अब देखिए गबन कब हो गया, बताएं कि रामनाथ ने क्या किया, बोले 31 रत्न का गबन कर लिया। और जब गबन कर लिया तो बिल्कुल एकदम जलपा और जोहरा आ गया। देखे होंगे ना कि एकदम बिल्कुल चिंता हो जाती है। बस रामनाथ ने क्या किया, रत्न माने आभूषण गहना का क्या कर लिया, गबन कर लिया। तो एकदम बिल्कुल जालपा माने बुढ़ा हो गया और जोहरा आ गया, मतलब बिल्कुल बेकार हो गया। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन, बोले रामनाथ ने रत्न का क्या किया, गबन किया, तो जालपा और जोहरा गया। तो जालपा से जालपा हो जाएगा, जोहरा से जोहरा, रामनाथ से रामनाथ और रतन से रतन। गबन किया से हो जाएगा गबन। अगला बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है कर्मभूमि। और कर्मभूमि की बात हम लोग करें तो कर्मभूमि में जब भी आप उतरे, कर्म करें, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, तन मन धन, तीनों से, तन से भी, मन से भी और धन से कर्मभूमि में जुटो। और यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जो व्यक्ति तन मन धन से तीनों से जुटेगा वो क्या होगा, बिल्कुल कर्म में अमरकांत हो जाएगा, अमरता को प्राप्त कर लेगा, समरकांत हो जाएगा। अगर युद्ध में जाता है तन मन धन से तो समर का कांत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मैना माने मन, उसका क्या हो जाएगा, सुखदा माने सुख को प्राप्त करेगा और शांति भी उसको मिलेगी। और क्या हो जाएगा, बिल्कुल कुमार, राजकुमार की तरह रहेगा। सकीना है ना, उसके प्रकार से सुकून हो जाएगा, सुकून हो जाएगा और बिल्कुल महंत की तरह एकदम साहब बनकर रहेगा। कौन व्यक्ति, जो कर्मभूमि में जाएगा। कैसे, बोले तन मन धन से जाएगा, अमरकांत हो जाएगा, समरकांत हो जाएगा, मन उसका खुश हो जाएगा, शांति उसको मिलेगी, कुमार हो जाएगा, उसको सुकून मिल जाएगा और महंत सा उसका दिमाग बन जाएगा, बिल्कुल महंत की तरह खुश रहेगा हमेशा। ठीक है ना, बस एक ट्रिक है, उस ट्रिक की सहायता से आपको याद करने में सहायता मिलेगी। सुनीता की बात करें तो 1934 में आपने पढ़ा था कि जैनेंद्र की सुनीता बोले 34 वर्ष की हो गई है। तो जैनेंद्र जी का उपन्यास है सुनीता 34, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या। तो दिमाग में रख लीजिए कौन, बोले सुनीता किसके साथ, बोले श्रीकांत के साथ 34 वर्ष से प्रसन्नता से रह रही है। 34 वर्ष से कैसे, बोले प्रसन्नता से रह रही है। कौन, सुनीता श्रीकांत के साथ 34 वर्ष से प्रसन्नता से रह रही है।
तो सुनीता से हो गया सुनीता, 34 से हो गया 1934 में श्रीकांत से श्रीकांत हो गया के साथ सुनीता, प्रसन्नता से प्रसन्न से हो गया हरिप्रसन्न से सर रह रही है ना, सत्या हो गया। बस दिमाग में रख लीजिएगा सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या। चित्रलेखा की बात करें तो 1934 में लिखा गया है। और आप जब पढ़ रहे थे उपन्यास तो भगवती के चरण से बोले 3-4 चिन्ह हो गए थे, हम लोग पढ़े थे 3-4, या कर लीजिए कि 34 चित्रलेखा बन गए थे। जब भगवती का चरण जहाँ पे पड़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे चित्रलेख बन जाएंगे, 34 चित्रलेख बन गए बस। और इसके प्रमुख पात्र हैं चित्रलेखा खुद रहेगी, बीजगुप्त, कुमारगिरी और चाणक्य। कैसे दिमाग में रखा जाए तो देखिए, भगवती के चरण से जो 34 लेख थे, चित्रलेख बने हुए थे, उस लेख से कौन बोले बीजगुप्त क्या करता है, उसका फॉलो करते हुए कुमारगिरी के साथ कहाँ पर बोले चाणक्य के पास पहुँच जाता है। बस किसका, जो भगवती के 34 लेख हैं, चित्र के लेख हैं, उन्हीं लेखों का अनुसरण करते हुए बीजगुप्त कुमारगिरी के साथ चाणक्य के पास पहुँचता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी और चाणक्य इसके प्रमुख पात्र हैं। गोदान की बात करें तो गोदान 1936 में लिखा गया है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कहते ना, गो का दान करो, बोले 36 यत्न करके, 36 कोशिश करके, 36 प्रकार से जैसे भी हो जाए गो का दान करो, गाय का दान करो, प्रेम से करो। मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा गया उपन्यास है। और प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी। कैसे याद करेंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक उपन्यास की वीडियो पात्रों की हमने डाली है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक छात्र ने बताया था कि सर क्या किया, बोले होरी की गाय थी, है ना, गाय ने क्या दिया, गोबर दिया, गोबर को कहाँ डाला, बोले धनिया में डाल दिया, धनिया जब हो गई तो उसको झुनिया ले गई, किसको, भोला को दी, और भोला राय साहब मेहता को दे देते हैं, और मालती, खन्ना, दाता दीन और गोविंद सब मिल करके उसकी चटनी बनाते हैं, उसको खाते हैं। बस ऐसा दिमाग में रख लीजिएगा कि होरी की गाय ने क्या दिया, गोबर को धनिया में डाला गया, धनिया झुनिया उखाड़ी कहाँ ले गई, भोला के पास, भोला ने राय साहब मेहता और मालती को दिया, और इस प्रकार क्या करते सब लोग खाते हैं उसको, दाता और गोविंदी बहुत खुश होते हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आ जाएंगे। वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आई थिंक लगभग ढेर सारे उसके जो पात्र हैं सबको आप लोगों ने एक बार देख चुका है, आपके दिमाग में होगा जरूर। अगला उपन्यास है त्यागपत्र 1937 में। ये भी देखिए जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। और जैनेन्द्र जी ने क्या किया कि 37 स्त्रियों के दुर्व्यवहार से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। हम लोग ट्रिक में पढ़े थे। तो 37 स्त्रियों के, नारियों के दुर्व्यवहार से जैनेन्द्र जी ने त्यागपत्र दे दिया था। अब यहाँ पे इनके जो पात्र हैं उनको कैसे देखा जाए, तो त्यागपत्र 37 है ना। तो यहाँ पे कर लीजिए कि 37 स्त्रियों के दुर्व्यवहार से मृणाल, शीला और प्रमोद ने त्यागपत्र दे दिया। बस 37 स्त्रियों के दुर्व्यवहार से मृणाल, शीला और प्रमोद ने त्यागपत्र दे दिया। दिमाग में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद करने में सहायता यहाँ से मिलेगी। अगले उपन्यासकार की बात करें तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, आगेश जी का लिखा हुआ है, 1940 और 44 में लिखा गया। इसके पात्र हैं शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। और जब हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे ना तो हम लोग पढ़ रहे थे कि शेखर की जीवनी बोले 40-44 तक, शेखर की जीवनी 40-44 तक, यानी कि 1940 और 44 में 2 भाग इसका था ना। अब देखिए क्या होता है, शेखर की जीवनी में देखिए 44 यहाँ पे दे रहा है, 4-4, तो 4-4 यश है, 4-4 यश है, 4 यश है, बोले एक फर्स्ट यश शेखर, दूसरा यश शशि, तीसरा सरस्वती, चौथा शारदा। तो शेखर के जीवन को बनाने में बोले 4 यश का काम किया गया है, 4 यश ने काम किया, शेखर, शशि, सरस्वती और शारदा ने। और किसने किया, बोले रामेश्वर के बाबा मदन सिंह ने, है ना। तो किसी का जीवन बनता, बिगड़ता, संवरता है तो उसमें जरूर कुछ लोगों का हाथ होता है। तो बस दिमाग में रख लीजिए कि शेखर के जीवन को सजने संवारने में बोले 4 यश, और कौन, रामेश्वर के बाबा मदन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, बस ना। तो 4 यश में शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा हो गई, रामेश्वर के बाबा मदन सिंह इनका हाथ था। तो इसमें दिमाग में इसको बैठाएंगे तो आपका यहाँ से पात्रों का प्रश्न निश्चित रूप से बन जाएगा। अगले उपन्यासकार की बात करें, उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा और हजारी प्रसाद का है, 1946 में। हम लोग पढ़े थे ना कि किसकी, बोले बाणभट्ट की 46,000 आत्मकथा है, 46,000 आत्मकथा है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा 46,000 से हम लोग 1946 पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या है, बाणभट्ट, भट्टनी, न्यूनिया, तुवर मिलिंद,
सुचरिता और महामाया कैसे याद करें, तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या कि 46,000 आत्मकथा बढ़ भट्ट की थी, 1000 से 1000 ही हो गए। भट्ट भट्टनी साथ साथ है ना रहते हैं। न्यूनिया किससे मिलती है, तो तुअर से मिलती है, और तुअर क्या करते हैं, उसे महामाया का सुचरित बताते हैं। किसा कहते हैं, सुचरित बताते हैं, किसका बोले, महामाया का। तो दिमाग में रख लीजिएगा भट्ट से भट्टनी से मिलते हैं, न्यूनिया तुअर से मिलती है, और वो तुअर क्या करते हैं, उसे महामाया का चरित्र बताते हैं। इस प्रकार से याद करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा आपको सहायता मिल जाएगी। और क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, व्रत से ब्रज करते हैं, व्रत से रोकते हैं कि व्रत मत करिएगा। ठीक है ना, बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद होने में सहायता थोड़ा सा जरूर मिलेगा। मृगनयनी इसका जो संपादन वर्ष है 1950 में। मृगनयनी, मान सिंह, अटल, लाखी और गयासुद्दीन इसके प्रमुख पात्र हैं। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो हम लोग वहाँ पे जब उपन्यास पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था ना कि वृंदावन में कितने बोले 50 मृगनयनी, कितने बोले 50 मृगनयनी। तो यही दिमाग में रख लीजिए, वृंदावन में 50 मृगनयनी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रिक क्या बनेगा, पात्रों का मृगनयनी, किसी के नेत्र को मृग का नयन मान करके, मान सिंह से हो गया मान करके। अटल, अटल माने जो टला है ना, बिल्कुल एक टक उसी को देख रहे हैं, किसी को नयन को। लाखी माने देख रहे हैं, कौन, बोले गयासुद्दीन, इन्हीं की गया, किसी के नयन को मृगनयनी मान करके। अटल माने बिल्कुल बिना टले, लाखी माने लख रहे हैं, कौन, बोले गया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि किसी का नेत्र है, उस नेत्र को मृग का नेत्र मान करके, अटल बिना टले, लाखी माने लख रहे हैं, गया माने गया नाम का कोई व्यक्ति है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला उपन्यास है नदी के द्वीप 1951 में। और हम लोग पढ़ रहे थे ना, आगे ने बताया था नदी के 51 द्वीप हैं। आगे ने क्या बताया, नदी के 51 द्वीप हैं, ऐसे हो गया। और इसके प्रमुख पात्र भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र और रमेश। तो दिमाग में 2 का जोड़ा बनाइए कि नदी के द्वीप पर कौन, बोले भुवन, गौरा और रेखा गए, और उधर चंद्रमोहन, हेमेंद्र और रमेश वहाँ भी मिले। तो आप कह सकते हैं कि नदी के द्वीप पर पहले तो भुवन है ना, गौरा और रेखा, और वहाँ पे चंद्रमोहन, हेमेंद्र और रमेश मिलते हैं। वैसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में। और जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो धर्मवीर ने क्या बताया कि सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो 52 वर्ष का हो गया है ना। अब प्रमुख पात्र हैं मणिक मुल्ला, महेश्वर, दलाल, चमन, रामधन, है ना, तत्र, सत्ती, जमुना और लिली। कैसे याद किया जाए, तो देखें 7वां घोड़ा जो 52 वर्ष का है, कौन, बोले मणिक और मुल्ला, है ना। महेश्वर, तो मणिक, मुल्ला और महेश्वर, तीनों एमएम को ले लीजिए, कौन, मणिक, मुल्ला, महेश्वर, तीनों मिल जाते हैं। और दलाल किससे, चमन सिंह और रामधन को बुलाते हैं, चमन रामधन को बुलाते हैं। और बड़े सस्ते में क्या करते हैं, जामनी और लिली प्रजाति का जो 52वां घोड़ा था सूरज का, उसको ये लोग दलाल के हाथ बेच देते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि मणिक, मुल्ला, महेश्वर, दलाल के कुछ चमन और रामधन को बुला देते हैं, सत्ते में जामनी और लिली प्रकार की जो प्रजाति थी उस घोड़े को बेच देते हैं। अगला उपन्यास है मैलांचल 1954 में। तो हम लोग जब ट्रिक पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, मैलांचल किसका, रेणु का। तो रेणु है ना के उपन्यास में पढ़ा था कि मैले आंचल कितनी भूमि है, तो बता रहे हैं कि 54 एकड़ भूमि जो है मैली आंचल थी। मैली भूमि कितनी थी, बोले 54 एकड़ भूमि थी। अब यही 54 एकड़ जो भूमि है, इसके प्रमुख पात्र बाबन दास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार और वासुदेव। कैसे याद किया जाए, तो सबका एक क्लू बनाइए कि 54 एकड़ भूमि को कौन कौन से लोग कब्जे में लिए हैं, हथियाए हैं। तो बताए, देखो पहले तो 52-54 को ले लीजिए, 52-54 बावन दास, और बावन दास के अलावा रामदास, सेवादास। तो 3 तो दास हो गए, बावन दास, रामदास, सेवादास। और उनके अलावा कुछ देवी देवता वाले नाम हैं, जिनमें कौन है, बोले कालीचरण हो गया, लक्ष्मी और राम कृपाल सिंह, राम खिलावन। इन्हीं की पहले तो कौन लोग जो बलवान लोग हैं, जो दास टाइप के लोग हैं, बावन दास, रामदास और सेवादास ने कब्जा किया कुछ भूमि लोगों ने काली, लक्ष्मी और राम के नाम पर कर लिया। शेष भूमि को बालदेव और वासुदेव के नाम पर कब्जा कर लिया, कुछ लोगों ने बलदेव वासुदेव ने किया। और जो भूमि बची उसे ड्यूटी वाले डॉक्टर और तहसीलदार ने कर लिया। जो बच गई उस भूमि को कमली को दे दिया गया।
बस दिमाग में रख लीजिएगा कि 54 एकड़ की भूमि को किसने बोले बावन दास, रामदास, सेवादास, दासों ने लिया। फिर काली लक्ष्मी और राम के नाम पर राम कृपाल ये सब लिए, राम के अलावा राम कृपाल ने लिया। फिर कौन बचा, बोले देव, बालदेव और वसुदेव ने ले लिया। इसके बाद जो बचा उस पर तहसीलदार और डॉक्टर ने ले लिया। भाई डॉक्टर तहसीलदार भी लेंगे, भूमि पड़ी हुई है। और इसके बाद कमली डॉक्टर कर लीजिए और तहसीलदार कर लीजिए, है ना। सब ने मिलकर कर जो मेला भूमि था उसको ले लेते हैं। बस ट्रिक में से दिमाग में रखे रहिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बुध और समुद्र की बात करें तो हम लोग जो पढ़े थे तो अमृतलाल नागर का 56 बुध, है ना, समुद्र में डाल दिया था। नागर ने डाला था ना, तो बस 56 बुध समुद्र में डाल दिया था। तो क्या हो गया था, 56 बुध वाले जो पात्र हैं, ताओ हैं, नंदो हैं, मिसेज वर्मा है, बनकन्या है, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, शालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण और रामजी दास, शंकर लाल सेठ और रूप रतन है। कैसे याद किया जाए, तो देखिए बुध और समुद्र की बात अगर हम लोग करते हैं तो ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, है ना, बनकन्या, शीला, सब वहाँ पर जाते हैं समुद्र देखने। सज्जन भी जाता है, महिपाल भी जाते हैं, कर्नल भी जाते हैं, राय साहब भी जाते हैं, शालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण और रामदास जी, शंकर सेठ, यानी कि बुध और समुद्र के लिए सब लोग जाते हैं। और अमृत सबको चाहिए होती है। अब अगला उपन्यास है उखड़े हुए लोग। 1956 में प्रमुख पात्र है देशबंधु, शरद, जया, पद्मा और सूरज। कैसे याद करें, तो देखिए हम लोग जब उपन्यास पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि 56 लोग जो कि उखड़े हुए हैं वो किसके पास जाते हैं, बोले राजेंद्र के पास जाते हैं। तो राजेंद्र से आपने देखा होगा ना कि इनके राजेंद्र जो कि उपन्यासकार हैं उनके द्वारा लिखा गया है ना उखड़े हुए लोग। तो राजेंद्र के पास जाते हैं 56 लोग, ठीक है ना। देशबंधु, शरद, देशबंधु, शरद, जया और पद्मा और सूरज किसके पास जाते हैं, जो उखड़े हुए हैं, ये 56 बार जाते हैं। और आपने देखा था कुष्टिक में भी था कि नेता भैया के पास जाते हैं 56 बार, है ना, क्योंकि नेता भैया को आधार माना कर लिखा गया है उखड़े हुए लोग, ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। झूठा सच की बात करें तो झूठा सच यशपाल जी का लिखा गया है ना। कई बार, बोले 58 और 60 बार झूठा सच 60 बार कहते हैं। कौन, बोले तारा, कनक, सीलो, जयदेवपुरी, गिल, सूद, सोमराज, चड्ढा, असद। तो दिमाग में रख लीजिएगा झूठा सच में कौन, बोले तारा, कनक और सीलू है। जयदेवपुरी में रहते हैं जो झूठा बोलते हैं। गिल, सूद, सोमराज और अनंत चड्ढा भी झूठा सच बोलते हैं। अजय की डायरी की बात करें, अजय की डायरी बल्कि आज की डायरी होना चाहिए, 1960 में है। किसका, डॉक्टर देवराज जी ने लिखा है। उसमें अजय, शीला और हेम प्रमुख पात्र हैं। तो अजय, शीला और हेम, अजय, शीला, हेम 1960 में अजय की डायरी। अगले हैं उपन्यास है अपने अपने अजनबी की बात करें तो 1961 में। ओके, सेल्मा, यान, फोटोग्राफर और पाल। तो अपने अपने अजनबी कब हो जाते हैं, बोले अगे, है ना, जब 61 वर्ष की अवस्था होती है। हम लोग पढ़े थे कि अपने अपने लोग भी अजनबी हो जाते हैं, अगे हो जाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, है ना। तगे जी का लिखा हुआ उपन्यास है। प्रमुख पात्र हैं इसमें। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो यान से फोटोग्राफर पाल फोटोग्राफर यान से फोटो खींचता है, सेल्फी लेता है, तो लोग कहते हैं ओके ओके ओके। और आपने देखा होगा ना कि अपने अपने अजनबी क्या करते हैं, ओके, सलमा, यान, फोटोग्राफर, ये सब क्या है, अजनबी है। दिमाग में रख लीजिएगा अजनबी कौन है, ओके, सलमा, यान, फोटोग्राफर, पाल, सब, है ना। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश ने क्या किया, 61 लोगों को बंद किया था। 61 लोग अंधेरे बंद कमरे में थे, मोहन राकेश का लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें क्या बना लीजिएगा कि 61 मिनट से कौन, बोले हरबंस और नीलिमा कमरे में बंद है। किसी ने बंद कर दिया है 61 मिनट से हरबंस और नीलिमा को, कहाँ पर, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा। यह पथ बंधु था, है ना, 1962 में। किसका, नरेश मेहता जी का है। तो यह पथ बंधु था किसका, बोले नरेश मेहता जी ने बताया, है ना। यह पथ बंधु था। पथ का बंधु कौन है, बोले नरेश मेहता 1962 में। प्रमुख पात्र है श्रीधर, इंदु दीदी, मालती, सरस्वती और बिशन। तो देखिए श्रीधर क्या करते हैं, इंदु दीदी के साथ आते हैं जहाँ पथ बंद था, और मालती, सरस्वती और बिशन उधर से आते हैं। क्यों, क्योंकि पथ बंद था तो श्रीधर, है ना, इंदु और दीदी उधर से जाते हैं और मालती, सरस्वती, बिशन उधर से आते हैं, ठीक है ना। काला जल की बात करें तो काला जल सानी, जिन्हें आप कहते हैं शेर सिंह, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है 1965 में। देखिए शेर या सानी व्यक्ति क्या करता है, काला जल नहीं पीता है, दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। प्रमुख पात्र कौन है, मिर्जा करामात बेग, रज्जू मियाँ, बीबी दरोगिन, फूफी, रोशन, सल्लो, आपा, सोफिया और बब्बन। तो दिमाग में कैसे रखेंगे, देखिए मिर्जा करामात करता है काला जल को देख कर, रज्जू मियाँ, बीबी दरोगिन,
फूफी रोशन, सल्लो, आपा और सोफिया बब्बन, ये सब हैं। ठीक है ना। राग दरबारी की बात करें तो श्रीलाल जी द्वारा लिखा गया है 1968 में। तो 68 व्यक्ति का दरबार में कितने बोले 68 है। प्रमुख पात्र वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, शनिचर, खन्ना मास्टर, बद्रीनाथ पहलवान। तो देखिए दरबार में किसकी आवश्यकता बोली, वैद्य की और रंगनाथ की। रंगनाथ वैद्य की आवश्यकता है, रूपन बाबू दरोगा की आवश्यकता है, जोगनाथ और शनिचर की आवश्यकता है, और इसके अलावा खन्ना मास्टर और बद्री पहलवान की आवश्यकता है। तो इतने लोग कहाँ पे रहेंगे बोले राग दरबार में रहते हैं। और हम लोग पढ़े थे दरबार से राग बताया, जब 68 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है तो दरबार से उसका राग टूट जाता है, प्रेम टूट जाता है। आपका बंटी मन्नू, मन्नू आपका बंटी क्या है बोले 71 बार एक साथ है, 71 है ना। तो आपका बंटी मन्नू 71 1971 में लिखा गया है। और प्रमुख पात्र है अजय जो कि पिता है, शकुन माता है और बंटी पुत्र है और मीरा है। तो बिल्कुल अजय शकुन और बंटी मीरा, अजय शकुन बंटी मीरा है ना। तो इसके प्रमुख पात्र हैं। अब अगला उपन्यास है तमस। और तमस की बात करें तो 1973 में लिखा गया है। और हम लोग जब उपन्यास पढ़ रहे थे तो हम लोग कह रहे थे ना कि भीषम ताप जब पड़ता है तो बिल्कुल 73, तो भीषम से हो गया भीष्म, और तमस माने अंधेरा होता है, जब पड़ेगा 73 से हो जाएगा 1973 में। प्रमुख पात्र बानपास्ती जी, मुराद अली है ना, नत्थू, रिचर्ड, लीजा, पक्षी, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी, नारायण, नूर इलाही और मोहन। तो थोड़ा सा सबको देख लीजिएगा कि तमस में कौन बोले बानप्रस्थी पड़ जाते हैं। मुराद अली भी फंसेंगे है ना तमस में, रिचर्ड और लीजा फंस रही हैं, बख्शी जी, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी, नारायण और नूर इलाही, मोहन भी तमस में फंसे हुए हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण जो है उपन्यास है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। महाभोज की बात करें तो 1971 में। तो मन्नू बिना महाभोज नहीं होगा, तो मन्नू मन्नू महाभोज में कौन बोले मन्नू, माँ से महाभोज माँ से मन्नू। 1971 में 79 में 81 में लिखा गया है। कौन कौन लोग आ रहे हैं, दास साहब आ रहे हैं महाभोज में, विशेश्वर आ रहे हैं, शुकुल बाबू और जोरावर आ रहे हैं। तो देखिए जब कोई महाभोज होता है तो कोई साहब आएंगे, दास साहब, कोई विशेषर माने कोई विशेष व्यक्ति होगा वो भी आएगा, शुकुल बाबू को तो बुलाया ही जाएगा, और जोरावर, जोरावर माने जो लोग जोर वाले होते हैं, दबंग टाइप के लोग होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है, जोरवार लोगों को। ठीक। अगला उपन्यास है इदम ना मम, जो कि मैत्री पुष्पा द्वारा लिखा गया है, 1994 में लिखा गया है। प्रमुख पात्र हैं जिनमें 4 यम है, मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज। ठीक है ना। तो मम मम देख रहे होंगे, मम मम फोर मम फोर मम। तो मम 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 मामा की अधिकता है, मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज और अभिलाष सिंह। बस इदम ना मम, यह मेरा नहीं है। कौन कह रही बोले मैत्री कह रही है, मैत्री पुष्पा, मैत्री पुष्पा है ना। इदम ना मम मैत्री, मैत्री मेरी मैत्री नहीं है, किससे बोले मंदा, महेश्वर, मकरंद और महाराज सिंह और अभिलाष सिंह एक अलग पात्र है। कल कथा बाईपास की बात करें तो 1998 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बता रहे, बाईपास पे तो अलका सरावागी मिलती है, तो जिसका लक होगा वही कहाँ मिलेगा, बाईपास पे उसी को ज़मीन मिलेगी। कौन रह रहे हैं तो प्रमुख किशोर बाबू, शांतनु और रामविलास। तो कह लीजिएगा बाईपास पे कौन, किशोर बाबू, शांतनु और रामविलास रह रहे हैं। आगे है हमारा शहर उस बरस, 1998 में लिखा गया। श्रुति है, हनीफ जैदी है, दद्दू है, शरद, प्रोफेसर नंदन और महंत। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि हमारा शहर उस बरस की बात करें तो हमारा शहर उस बरस के लेखक हैं गीतांजल श्री, गीतांजल श्री 1998 में। और प्रमुख पात्र है श्रुति, हनीफ जैदी और दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन और महंत। अगला उपन्यास है आवा, वर्ष 2000 में लिखा गया। और आवा की बात हम लोग करें तो आवा के लेखक है चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल। और प्रमुख पात्र है अलमा, आवा अलमा। आवा में राम सिंह राणा मिलेंगे, आवा में कौन मिलेंगे, मनसा राम मिलेंगे, और कौन मिलेगा बोले भैया कदमा बाई मिलेंगी, सूरज भान मिलेंगे, धीरज मिलेंगे और श्री राम शास्त्री मिलेंगे। तो आवा को कर लीजिए गाँवा, गाँव में कौन मिलेगा बोले चित्रा मुदगल बता रही हैं कि भैया गाँव में तो अलमा मिलेगी, राम सिंह मिलेंगे, राणा मिलेंगे, मनसा राम मिलेंगे, कदमा भाई मिलेंगी, सूरज भान, धीरज और श्री राम शास्त्री मिलेंगे। कथा सतीसर की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया बोले चंद्रकांता के द्वारा लिखा गया, 2001 में लिखा गया है। प्रमुख पात्र है जैनुअल आबादीन, बड़सा, कार्तिकेय और डॉक्टर काव्या। तो कहाँ कथा देखे होंगे ना, कथा में कौन बोले, कथा में जैनुअल, कार्तिक और डॉक्टर काव्या मिलेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण उपन्यास है क्वाप, और क्वाप का मतलब होता है अजीब, 2001 में लिखा गया है। किसके द्वारा बोले मनोहर श्याम जोशी। हम लोग पढ़े थे ना, कोई अगर आपको आप कह देगा अजनबी हो तो बड़ा मनोहर लगेगा,
तो काका मनोहर है, काका को आप है, काका को आप कहते हो, उत्तरा को आप कहते हो, है ना, उर्दादत्त को कहते हो, डॉक्टर साहब को आप कहते हो, राम ध्यान और हरकू को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं, है ना। काका, उत्तरा, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं। इससे आप आसानी से देख सकते हैं। अगला उपन्यास है शेष कादम्बरी 2001 में। रूबी देवी दत्त, मिस्टर बीएन, सविता, मायो बोस और सायरा फरहा। कैसे याद करेंगे? शेष कादम्बरी की बात की जाए तो शेष कादम्बरी किसकी बोले अलका सरावगी की, अलका सरावगी की, वही अलका सरावगी जो बाईपास वाली है ना। तो शेष कौन है? बोले अलका है, लक है 2001 में लिखा गया। रूबी दी इसकी प्रमुख बात है। शेष रूबी, शेष देवी दत्त, शेष कौन है? मिस्टर बीएन, सविता शेष है, मायो बोस शेष है, सायरा शेष है और फरहा शेष है। इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। और अगला और अंतिम उपन्यास है सेज पर संस्कृत, वर्ष 2008 में। प्रमुख पात्र हैं मणि, इंद्र और आलोक जी। तो इंद्रमणि, आलोक जी कहाँ? बोले सेज पर संस्कृत पढ़ते हैं। कौन सेज पर संस्कृत? बोले इंद्रमणि और आलोक जी। तो इंद्रमणि और आलोक जी सेज पर संस्कृत पढ़ते हैं। और सेज पर संस्कृत के लेखक कौन है? बोले मधु कंकरिया। बड़ा मधुर होता है, मधु कंकरिया, है ना, मधु होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मधुर कांकर खा करके जो है सेज पर कौन? बोले इंद्रमणि और आलोक जी संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।